जय हिंद। आज हम आप लोगों को क्लास 10 बिहार बोर्ड का जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड यानी साइंस से रिलेटेड आज हम जीव विज्ञान के पहला जो लेसन है, पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ। ध्यान से देखिए, इसको याद करिए ताकि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिले। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? यानी पत्ती जो अपना खाना बनाता है, गैस जो आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो स्टोमाटा यानी रंध्र से। ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन, स्लाइड को है ना सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से है ना देखा जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कितना एक्स पर है ना, तो 10x पे। ठीक है। उसके बाद देखिए, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो क्या होगा इसका? आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाएं। 4 नंबर, हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किससे? तो फेफड़ा से। 5वां, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? देखिए, तो जल से। कैसे याद करेंगे? जौ से जाइलम होता है, जौ से जल होता है। आगे देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ADP। आगे, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? आहार नाल का सबसे बड़ा भाग तो छोटी आंत स्वपोषी पौधों के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो इनमें सभी देखिए, CO2 है, क्लोरोफिल और सूरज का प्रकाश। ये 2013 में पूछा है, 15 में, 16 में पूछ चुका है। 9 नंबर क्वेश्चन आगे, ऑक्सीजन क्या है? यानी ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन क्या है? तो एक हार्मोन है, वृद्धि रोधक हार्मोन है। द्विखंडन होता है किसमें? तो अमीबा में। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल जो है किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो वायवीय। प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? हरे पेड़ पौधों में। आगे देखिए, हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है। आगे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है। ऑक्सीजन बाहर निकालता है, कौन निकालता है? तो जल से। ठीक है। क्यों निकालता है? जल से। आगे देखिए, अब आगे, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? तो सोचने के लिए। मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? मैग्नीशियम क्लोरोफिल में। वृक्क एक भाग है, किसका एक है? उत्सर्जन तंत्र का। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो है ना 3.5 के। ठीक है। आगे देखिए, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण से। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है? तो कितना होता है? 120 है ना। ये 120/80 होता है, तो 120 mmHg। ये क्या है? प्रकुंचन लगभग। देखिए, पौधों में वाष्पो उत्सर्जन होता है किस अंग से होता है? तना से होता है। लीवर से निम्न में से कौन सा रस निकलता है? पित्त रस
है ना। जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में जाकर। इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज का। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हीमोडायलिसिस। क्या? हीमोडायलिसिस। सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में कौन उपस्थित नहीं होता है? निगेटिव पूछ रहा है हमसे, ठीक है। क्या नहीं होता है? एल्बुमिन। जीवों के शरीर से उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? तो उत्सर्जन। आगे, वृक्क की भीतरी नतोदर सतह जहाँ से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हाइलम कहते हैं। उसको हम हाइलम कहते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल एसिड के विखंडन से बनता है? यानी कौन सा प्रोडक्ट बनता है? इनमें सभी देखिए, यूरिक एसिड, यूरिया और अमोनिया, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि एग्ज़ाम तक हम प्रत्येक दिन डेली साइंस का वीडियो, साइंस में फिजिक्स हो गया, है ना, केमिस्ट्री हो गया, बायो होगा, हम वीडियो प्रत्येक दिन डालते रहेंगे, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करके रखें। आगे देखिए, यूरिया रक्त में प्रवेश कहाँ से करता है? यूरिया जो है रक्त में लीवर से प्रवेश करता है। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो उत्सर्जन। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी है? तो चीड़। मूल रोम पाए जाते हैं कहाँ? जड़ में। सीधी बात है। निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? कौन सा उत्सर्जी अंग है? तो ये क्या हो जाएगा? किडनी यानी वृक्क। किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? तो स्वेद। मनुष्य में CO2 का उत्सर्जन किससे होता है? फेफड़ा से। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? कौन सा मिलकर यूरिया बनाता है? तो ऑक्सीजन, है ना। उसके बाद देखिए आगे, परागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? तो रसायन अनुवर्तन। सजीव में निम्न से कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? इनमें सब यानी पोषण, जनन, पोषण, श्वसन, ये सब जो लक्षण है सजीव में होता है। अमीबा अपना भोजन किससे पकड़ता है? तो कूटपाद से। किससे? कूटपाद से। मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में क्या होती है? कम होती है। यानी कहने का ये मतलब, मांसाहारी जो भी जानवर होगा उसकी छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में कम होगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटक है? तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु, है ना। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? है ना, श्वासोच्छ्वास, ठीक है। होमोग्लोबिन 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, होमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को क्या कहते हैं? सीरम। नीचे निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहती है? CO2, यानी जो बाहर निकलता है उसमें क्या आती है? CO2। रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? यानी ब्लड जो है रेड दिखाई देता है होमोग्लोबिन के कारण। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषी अंग है, यानी ऐसा कौन सा अंग जो प्रकाश संश्लेषण करता है? तो पत्ती। वायुमंडल में CO2 गैस की प्रतिशत क्या है? तो 0.0
0.03% वायुमंडल में CO2 का क्या है, प्रतिशत है, यानी CO2 का प्रतिशत 0.03% है। आगे देखिए, यानी 49 नंबर क्या बोलता है क्वेश्चन, ग्रहणी भाग है। क्या क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है। किसका ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी जो है छोटी आंत का भाग है, ठीक है। आगे देखिए 50 नंबर, हरे पौधों में पोषण की विधि क्या कहलाती है। हरे पौधों में पोषण की जो विधि होती है वो स्वपोषण, यानी वो खाना खुद से बनाती है, इसलिए वो स्वपोषी हो गए। अमीबा क्या है, अमीबा जो है ना, अमीबा क्या है, अगला क्वेश्चन अमीबा क्या है, तो अमीबा प्राणी संभोजी है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, लार में निम्न में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में एमाइलेज पाया जाता है, लार में एमाइलेज पाया जाता है। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, यानी वसा का जो पचाता है किसके द्वारा पचाता है, तो ये लाइपेज के द्वारा पचता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है, यानी है ना, मानव जो है, मानव कोई भी चीज़ खाना खाता है तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से आरंभ होता है, तो मुख से, ठीक है, मुख से। आगे देखिए, किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है। दूध जो है थक्का सा जम जाता है, तो रेनिन के कारण, रेनिन। मनुष्य का हृदय गति प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। हृदय जो है 72 बार। यह बच्चों में ज़्यादा, जितना छोटा बच्चा उतना हृदय प्रति मिनट ज़्यादा धड़कता है। मनुष्य में रुधिर क्षमता है, कहाँ क्षमता है, यानी छानना का काम कौन करता है, मनुष्य में रुधिर क्षमता है कहाँ, तो बोमेन संपुट में, बोमेन संपुट में। प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन की संख्या लगभग 12 लाख होती है। नेफ्रॉन कितनी होती है, 12 लाख। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं कहाँ, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, तो इनमें सभी, ऑल ऑफ दीज। मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है, नहीं पूछ रहा है, कौन है ना, उत्सर्जी अंग नहीं है, तो फेफड़ा। हृदय मुख्य अंग किसका है, हृदय का मेन जो काम है वो परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन का काम है। क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है मेन इसका। आगे देखिए, पादप में जाइलम का कार्य क्या है। पादप में देखो, जौ से जाइलम होता है और जौ से जल होता है, यानी जल का परिवहन इसका मेन काम है। आगे देखिए 63 नंबर, पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। निष्कासन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो हम इसको क्या कहते हैं, वाष्पो उत्सर्जन। आगे देखिए वाष्पो 64 नंबर क्वेश्चन जो है, वाष्पो उत्सर्जन एक क्या है। वाष्पो उत्सर्जन एक क्या है, शारीरिक प्रक्रिया है ना। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधों में निर्मित भोजन का एक अंग से दूसरे अंग में जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यह जो प्रक्रिया है परिवहन कहलाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 और बाकी है, मानव शरीर का समान ब्लड है ना, रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 है ना। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो इसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन।
आगे आप लोग देखिए 68 नंबर है, बोमेन संपुट एवं ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो मैलपिगियन कोश। मानव के 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया का मात्रा कितनी होती है? 30 mg मिलीग्राम। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाओं की लगभग संख्या होती है 1 मिलियन। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ क्या हैं? इनमें सभी जिसे उत्सर्जन करता है, जैसे गोंद हो गया, रेनिन, टेनिन, इनमें सभी। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका HCl अम्ल का स्राव करती है? तो भीतीय कोशिका। छोटी आंत में भोजन के पाचन में किस रस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो पित्तरस, आंतरस, अग्नाशय रस, इनमें सभी। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उसको पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण। अमाशय में भोजन के गाढ़े लय की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? काइम। इनमें किसके द्वारा अमीबा के अंतर्ग्रहण होता है? कूटपाद के द्वारा। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से स्टार्ट होता है? तो मुख से। बक्कल कैविटीज को हम बोलते हैं। वसा के पाचन में सहायक होता है कौन? लाइपेज। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है कहाँ? पत्ती में, लीफ में। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। वायुमंडल में CO2 कितना % होता है? तो 0.03। आगे, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक हैं? तो हरित लवक। श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में किस गैस को ग्रहण किया जाता है? ऑक्सीजन को। क्लोरोफिल अणु को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण इकाई। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? अग्नाशयी रस में। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो इनमें सभी। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को किसमें बदल देता है? तो पेप्टोन में बदल देता है। किसमें? पेप्टोन में। आगे देखिए 87 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि है? लार ग्रंथि क्या दिया है? नहीं है। तो ब्रूनर्स। निश्वास में निकली वायु में से किसका % बढ़ा रहता है? CO2 का। निम्नलिखित श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का विघटन हो क्या होता है? तो विघटन हो जाता है। मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। दही के जमने की घटना क्या कहलाती है? किण्वन। कीटों में श्वसन अंग है, यानी कीटों में श्वसन अंग क्या है? तो ट्रैकिया है, यानी ट्रैकिया के माध्यम से वो सांस लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है? एडिनोटिन ट्राइफॉस्फेट। श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी एब्सेंट में ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है क्या कहलाता है? अवायवीय। यानी ऑक्सीजन का एब्सेंट में होगा तो उसको हम अवायवीय। उसका ईंधन कहा जाता है किसको? ग्लूकोज को। किसको? ग्लूकोज को। अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ होती है? तो कोशिका द्रव्य में। ATP में फॉस्फेट की संख्या क्या होती है? 3। क्या कितना होती है? 3।
रक्त में रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो होमोग्लोबिन। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं, वाष्प कहते हैं। मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो यूरिक एसिड। क्या है? यूरिक एसिड। आगे, यूग्लिना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नलिखित कौन सा प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? विसरण। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट है। रक्त का लाल रंग होमोग्लोबिन। निम्नलिखित में कौन सा जल संवाहक है? तो जौ से जल, जौ से जाइलम। फाइब्रिनोजन जन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं? सीरम। क्या कहते हैं? सीरम। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। क्या? प्लाज्मा। फुसफुस शिराएं हृदय के किस बेस में खुलती है? तो बायां। कौन सी रक्त कणिका मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है? ल्यूकोसाइट। निम्नलिखित में कौन सा यंत्र का उपयोग ब्लड प्रेशर मापने में किया जाता है? स्फेग्नोमीटर, जिसको आला कहते हैं। आला नहीं, ये ब्लड प्रेशर नापता है, इसको स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भाग में जो पहुंचाता है उसको हम धमनी कहते हैं। उसको हम धमनी कहते हैं। उत्तक कोशिकाओं के बीच WBC रहित प्लाज्मा क्या कहते हैं? तो ये उत्तक द्रव, लसिका, लिम्फ तीनों कहते हैं। मनुष्य के लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है क्या? तो केंद्रक उसमें नहीं होता है। वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित होता है उन्हें हम मृतजीवी कहते हैं। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक क्या है? सब कुछ, यानी इनमें सभी। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक हैं? हरित लवक, वायुमंडल। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। 0.03%। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? कूटपाद। इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रासनी से जुड़ा होता है? तो निगल द्वार, है ना। आगे, ग्रहणी भाग किसका है? तो छोटी आंत का। टाइलिन परिवर्तित करता है किसको? मंड को शर्करा में। निम्नलिखित में से किसे पाचक रस स्रावित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है? किसको? है ना, मोनोसिस्टिस को। कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम से ही करता है? पेप्सिन। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मनुष्य में अनुपस्थित है? सेलुलोज पेड़ पौधा में होता है। मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन पूछा है तो अमाशय में। आगे देखिए आप लोग, किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय में दूध थक्का दम जाता है? रेनिन।
पौधों द्वारा CO2 लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। हर एक पौधा प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्री जल और किस कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करते हैं? तो CO2। जल स्वांगीकरण या प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। इनमें समानतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो ग्लूकोज। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो विघटन होता है। क्या होता है? विघटन। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होते हैं? रंध्र होते हैं, स्टोमेटा। पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है किसके माध्यम से? जाइलम से। पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो सुक्रोज। फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधों के किस दिशा में होता है? ऊपर और नीचे दोनों दिशा में। फ्लोएम। जाइलम जल का संवहन करता है। जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? तो जाइलम। शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त को शरीर से हृदय के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनी इकाई क्या कहलाती है? तो धमनी। हृदय के विषमों का है ना शीतलन क्या कहलाता है? डायस्टोल। निम्नलिखित में कौन एमिनो एसिड के विखंडन से बनता है? तो NH3 यानी अमोनिया। अमोनिया बनता है। ठीक है, आगे हम वीडियो ये ना नियंत्रण एवं समन्वय पर वीडियो लाएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।